हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूं पैटर्न बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। पैटर्न मटेरियल के ऊपर कई बार थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स पैटर्न मटेरियल को अच्छे से समझें और वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और जो भी मैं समझा रहा हूं उसको समझते जाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसके टॉपिक से। टॉपिक लिखा है पैटर्न मटेरियल। मटेरियल आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि पैटर्न बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन ये पैटर्न क्यों बनाते हैं और पैटर्न क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। वैसे मैं एक वीडियो डाल चुका हूं पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर, पैटर्न और उसके टाइप्स के ऊपर, वह भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने कास्टिंग प्रोसेस का नाम सुना हुआ होगा। कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट की हमें कास्टिंग करनी है उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का एक कॉपी पीस या मॉडल तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं पैटर्न। यह जो कॉपी पीस या फिर जो मॉडल बनाते हैं जिसे हम पैटर्न बोलते हैं, वह अलग अलग मटेरियल का होता है जैसा हमें यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न बनाते क्यों हैं, या फिर किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का जिसकी हमें कास्टिंग करनी है उसका कॉपी पीस या मॉडल क्यों बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कास्टिंग करते समय हमें क्या करना पड़ता है, एक मोल्ड कैविटी तैयार करना पड़ता है। मोल्ड कैविटी क्या होती है, एक टाइप का सांचा होता है जो एक पैटर्न के थ्रू हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। तो इस मोल्ड कैविटी में या सांचे में हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल की हमें कास्टिंग करनी है उस मेटल को मेल्ट करके हम उस मोल्ड कैविटी में डाल देते हैं। वह ठंडा होने पर उसी तरह का शेप एंड साइज ले लेती है जैसा कि हमारी मोल्ड कैविटी तैयार थी। तो फ्रेंड समझ में आया होगा पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का जिसकी हमें कास्टिंग करनी है, उसका एक कॉपी पीस या मॉडल। ठीक है फ्रेंड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती बनाने की, पैटर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं सैंड के अंदर। तो फ्रेंड समझ में आ गया होगा पैटर्न के बारे में। अब फ्रेंड्स ये पैटर्न मटेरियल को कैसे समझते हैं, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज करते हैं उसमें फ्रेंड्स हम नॉर्मल वुड का यूज करते हैं जिसे लकड़ी बोलते हैं, मेटल का यूज करते हैं, प्लास्टर का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज भी कर सकते हैं और वैक्स का यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट टाइप्स के हमने जो नाम बताए इनको हम समझेंगे। समझने का तरीका होता फ्रेंड्स कि इन सब के हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना होता है कि इनके क्या एडवांटेज यूज करने के और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वुड से स्टार्ट करते हैं जिसे हम लकड़ी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके यहाँ पर कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं समझा रहा हूं जिससे आप इनको पढ़ें और समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारी लकड़ी होती है या वुड होती है वह आसानी से उपलब्ध रहती है और सस्ती भी होती है। पहला इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वुड का। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, वुड को हम आसानी से किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैसे भी शेप एंड साइज में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, इसका वेट कैसा रहता है, लाइट रहता है जो कैरी करने में आसान होता है। इसके अलावा जो उसकी सरफेस फिनिशिंग है उसको भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं, उसको चिकना बना सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लकड़ी के पैटर्न को हमें लॉन्ग टाइम चलाना है तो उसमें हम क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है, पॉलिश करके हम उसको लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ एडवांटेज थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेज है, इनको भी वन बाय वन समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारी वुड होती है वह जब सैंड में यूज की जाती है, इसमें सैंड में यूज की जाती है मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, तो वहां पर लकड़ी की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वह कैसी रहती है, कम रहती है, जिसे बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। इसलिए उसके खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं और लॉन्ग टाइम उस पैटर्न को यूज बार बार नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होता है,
इसमें मॉइस्चर भी जल्दी आ जाता है। मॉइस्चर के कारण क्या होता है, इसके फटने और चटकने का भी डर बना रहता है। अब इन जो डिसएडवांटेज हमने बताए हुए हैं फ्रेंड्स, इनकी वजह से क्या होता है, जो लकड़ी का पैटर्न होता है उसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, तो लकड़ी के पैटर्न का यूज करते हैं फ्रेंड्स जब हमें नंबर ऑफ कास्टिंग कम चाहिए हो, मतलब कम कास्टिंग की आवश्यकता हो, तभी हम लकड़ी के पैटर्न का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिसएडवांटेज थे। अब नेक्स्ट पैटर्न का मटेरियल है, उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेटल्स यूज करते हैं सेकेंड मटेरियल। अब मेटल्स के यहाँ पर दिख रहे होंगे तो कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं इसको उपयोग करने के, तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मेटल का पैटर्न जब हम बनाते हैं तभी बनाते हैं जब हमें नंबर ऑफ कास्टिंग अधिक चाहिए हो, मतलब नंबर ऑफ कास्टिंग अधिक का मतलब हमें जब अधिक संख्या में कास्टिंग करना हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तभी हम मेटल का पैटर्न बनाते हैं। इसके अलावा जो डायमेंशन रहती है, जैसे बोलते हैं एक्यूरेसी, जब हमें एक्यूरेसी अच्छी चाहिए हो, इसमें जो उसकी डायमेंशन है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, तभी हम क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं या मेटल्स का बना हुआ पैटर्न यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम मेटल्स का पैटर्न यूज करते हैं उसकी जो लाइफ रहती है वुड की तुलना में वह भी कैसी रहती है, अधिक रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एडवांटेज थे, मैंने समझाने की कोशिश की। नीचे कुछ डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, जैसे कि मेटल का जो पैटर्न हम तैयार करते हैं, जो भी मेटल का हम पैटर्न बनाते हैं उसकी कॉस्ट कैसी पड़ती है, अधिक पड़ती है वुड की तुलना में। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जब भी हम इसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, पैटर्न को, मेटल के बने हुए पैटर्न का शेप एंड साइज जब भी चेंज करते हैं तो फिर से उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, एक्स्ट्रा खर्च होता है, यह भी एक डिसएडवांटेज होता है। इसके अलावा यह कैसा रहता है, हैवी रहता है। कैसा रहता है, हैवी रहता है वेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी देखें तो इसका सबसे बड़ा और भी एडवांटेज है, अगर इसको कुछ दिनों के लिए रख दें तो इसमें जंग लगने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेटल से बने हुए पैटर्न के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, जिनको आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही थ्योरी हमें लिखना है थ्योरी एग्जाम में। अब नेक्स्ट टाइप का पैटर्न मटेरियल है उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लास्टर, यहाँ पर दिख रहा होगा लगा प्लास्टर। प्लास्टर का यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं फ्रेंड, जब भी हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड पीस मिलते हैं उनका हमें क्या करना हो, पैटर्न बनाना हो, तब हम प्लास्टर का यूज करते हैं। प्लास्टर क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप एंड साइज में और क्लोज डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको जिस पर हम सीमेंट का भी पैटर्न इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके में क्या होता है, जो भी डायमेंशन कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, छोटे छोटे पीसों में या कोर बॉक्सों में, उनमें भी आसानी से इसको ढाला जा सकता है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। और जब भी ये सीमेंट क्या होता है अपने आप फैलती है तो आसानी शेप एंड साइज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं, क्या होता है प्लास्टर का बना हुआ पैटर्न, जिसको हम यूज करते हैं, हम बता चुके हैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से डिफिकल्ट पीस में, जिनको हम नॉर्मल मेटल या वुड से आसान नहीं होता बनाना, तभी हम प्लास्टर का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा प्लास्टर का यूज क्या क्यों करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत पूरी सी थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड इसी तरह थ्योरी आपको लिखना है। अब नेक्स्ट टाइप का पैटर्न होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लास्टिक। अब प्लास्टिक मटेरियल का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स का मटेरियल होता है उसका जो पैटर्न यूज करते हैं फ्रेंड्स, उसकी कुछ खास विशेषताएं होने लगी हैं। क्योंकि पहले सबसे ज्यादा यूज किया जाता था वुड का बना हुआ पैटर्न, लेकिन अब प्लास्टिक का भी बहुत अधिक यूज किए जाने लगा है। प्लास्टिक का यूज करने का कुछ स्पेशल पर्पज है, जिसके कुछ प्लास्टिक की कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण प्लास्टिक का यूज बढ़ रहा है। जैसे कि ये वजन में हल्का रहता है, इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वह भी कैसी रहती है, हाई रहती है। इसकी जो हमारी बियरिंग करने की पावर रहती है, जो फ्रिक्शन पावर रहती है वह भी कैसी रहती है, अच्छी रहती है। और जो भी हमारी मॉइस्चर होता है उसमें भी क्या होती है, उसकी जो हमारी रेजिस्टेंस पावर रहती है वह भी कैसी रहती है, अच्छी रहती है। सरफेस फिनिशिंग आप जानते हैं प्लास्टिक की ऑलरेडी अच्छी रहती है। और जो सॉलिड श्रिंकेज होता है, लो सॉलिड श्रिंकेज होता है, वेरी रीजनेबल होती है। ठीक है, सस्ती भी होती है मतलब। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताओं के कारण हम प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं या प्लास्टिक के पैटर्न का यूज करने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लास्टिक में कौन सी प्लास्टिक यूज करते हैं, थर्मोसेटिंग रेजिन्स
ठीक है, फेनो रेजिन प्लास्टिक या फिर फोम प्लास्टिक करते हैं, जो बेस्ट सूटेड रहती है प्लास्टिक के बने हुए पैटर्न के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लास्टिक के बने हुए कुछ विशेषताएं थी, आपको ऐसा ही लिखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप का बैग्स होता है, उसको भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट है बैग्स। बैग्स से बने हुए पैटर्न कहां पर यूज करते हैं? तो पहले फ्रेंड्स याद रखें, बैग्स से बना हुआ पैटर्न करते हैं हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। कौन सी? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब बैग्स से पैटर्न कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें एक डाई तैयार करते हैं। क्या करते हैं? डाई। डाई क्या होती है फ्रेंड्स? जिस भी शेप एंड साइज का हमें पैटर्न चाहिए उसी तरह का एक सांचा तैयार कर लेते हैं, परमानेंट सांचा बोलते हैं, जिसे जाना जाता है डाई के नाम से। उस डाई में हम क्या करते हैं, जो बैग्स होती है उसको मेल्ट करके हम क्या करते हैं, उस डाई में डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वह सॉलिड हो जाती है। सॉलिड होने के बाद क्या होती है, वह उसी तरह का शेप एंड साइज ले लेती है जैसी डाई बनी रहती है। तो हमारा एक पैटर्न तैयार होता है। ऐसे ही नंबर ऑफ पैटर्न तैयार कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर उनको क्या करते हैं, इनकी यूज से हम क्या करते हैं, एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी कैसे तैयार होता है? इसके ऊपर किसी मटेरियल से क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। ठीक है, लेपन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर कुछ मटेरियल की परतें चढ़ाई जाती हैं। जब परत थिक हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस जो भी बैग्स होती है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जब ये निकल आती बैग्स तो क्या होता है, वहां पर हमारी मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है और उसमें हम जो भी हमारा मोल्टन मेटल है उसके थ्रू हम उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा बैग्स कहां पर यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है और क्या कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।